हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और पिछले वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी के 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए गए थे चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के। शुरू के 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन 1.6, 1.7, 1.8 एंड 1.9। तो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इसमें होते हैं। तो करें, शुरू करें इस किताब को। चलो बच्चों, क्वेश्चन 1.6 मैं पढ़ देता हूं, यहां लिखा हुआ भी है। 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम एंड QD -5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? समझ गए? एक स्क्वायर है ABCD, उसकी साइड दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, चारों कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं, उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड दे रखा है और साइन भी दे रखा है। सेंटर पे एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, तो उस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं हट रहा हूं बोर्ड के आगे से, आप स्क्रीन पॉज करके खुद सॉल्व करो। ठीक है, करो स्क्रीन पॉज। चलो इसे सॉल्व करते हैं। आपने कर लिया होगा। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो ये है एक स्क्वायर और इसके कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं A B C D। A पर जो चार्ज है वो QA, ये है 2 माइक्रोकूलम। C पर QC, ये भी 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। D पर QD नहीं B, QB -5 माइक्रोकूलम, QD -5 माइक्रोकूलम। इस तरीके से चार्जेस रखे हुए हैं। अब सेंटर यानी दो डायगोनल्स बनेंगी और दोनों डायगोनल्स जहां मीट करेंगी वो सेंटर होगा। तो ये है सेंटर। दिस इज सेंटर O पर जो चार्ज है वो है 1 QO ले लो इसे। इट इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम का चार्ज सेंटर पे है। क्वेश्चन एकदम क्लियर है। अब मैं रेड मार्कर से आपको ये दिखाऊंगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन ना मन ही मन सॉल्व हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए तो अंदर ही अंदर सॉल्व करके इसका आंसर निकाला जा सकता है। इसका आंसर होगा 0, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में इसे सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। तो कंसेप्ट समझ लो, फिर देखो। A चार्ज प्लस 2 माइक्रोकूलम, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये Q0 को रिपेल करेगा। इस लाइन पे ऐसे होगा चार्ज, तो ये FA हो गया जो कि Q0 पे लग रहा है या QO पे लग रहा है। अब C की वजह से QO पे जो चार्ज लगेगा वो ऐसे लगेगा। देखो ये सही है, ये FQ। अब आप देखो FC होगा, सॉरी FC और FA का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। अब इसी तरीके से FB, पहले FB की बात करो। FB निगेटिव चार्ज है, यहां ये प्लस पॉजिटिव है, तो ये जो QB चार्ज है Q0 को अपनी तरफ खींचेगा, तो FB तो ऐसा लगेगा। और FD ये भी निगेटिव है, FD कैसे लगेगा इस वक्त, क्योंकि QD चार्ज QO को अपनी तरफ खींचेगा।
ये होगा एफ डी। ये अपनी तरफ क्यों खींचेगा? क्योंकि ये नेगेटिव है और ये क्यू पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये खींचेगा अपनी तरफ। सही है, फोर्सेस की डायरेक्शन मिल गई। एफ डी और एफ बी भी, इनका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब मैग्नीट्यूड क्यों सेम होगा? क्योंकि इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है अपोजिट में, और इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है। या तो इनका मैग्नीट्यूड अलग होता तो बात कुछ और थी। तो इसलिए नेट फोर्स 0 होगा। अब इसे ना सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो, एफ ए हो जाएगा आपका के क्या होता है? 1/4πε0, जो कि कांस्टेंट होता है, ये तो हमें पता है। ये हो जाएगा क्यू ए क्यू ओ बाय ए ओ स्क्वायर। ये हो जाएगा के, क्यू ए क्या है? 2, क्यू ओ 1 अपॉन ए ओ स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2k अपॉन ए ओ स्क्वायर। एफ ए। अब हम निकालते हैं एफ सी। एफ सी इज के क्यू सी क्यू ओ अपॉन ओ सी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू के 2 1 अपॉन ओ सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2k अपॉन ओ सी स्क्वायर। अब देखो, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर है, तो देयर सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, देयरफॉर इन दोनों का साइन अपोजिट होगा। एफ ए इज माइनस ऑफ एफ सी। पहली बात तो ये निकल के आई। अब इसी तरीके से आप जब इसको सॉल्व करोगे डी और बी को, तो ऐसे लिख सकते हो, सिमिलरली एफ डी इज माइनस ऑफ एफ बी। सही है, क्योंकि डी और बी में चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का है, तो टोटल फोर्स कितना होगा? यहां लिख लो, टोटल फोर्स एफ डी इज इक्वल टू एफ ए, टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू ओ, टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू ओ, ऐसे लिखो। एफ टी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। ठीक है, अब इन इक्वेशन से देख के पता लगता है ये हो जाएगा 0, देयरफॉर एफ टी इज इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ये, कई बार देखते ही मार्क करने की आदत होनी चाहिए। इतनी कैलकुलेशन बोर्ड के एग्जाम में तो अच्छी लगती है, कंपटीशन में तो ये सवाल अंदर ही सॉल्व हो जाना चाहिए। सही है बच्चों? चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों ये 1.7 है क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट? तो ये कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, इसमें ब्रेक नहीं होता। तो ये पूछ रहे हैं ऐसा क्यों? भाई जाहिर सी बात है, इसमें तो ब्रेक हो ही नहीं सकता। ये जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है? ये शो करती हैं कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मान लो Q नॉट एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है। तो ये लाइन क्या शो करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इसके पाथ को शो करती हैं। अब मान लो इसमें यहां पर एक सडन ब्रेक हो गया, तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये जंप कर गया ऐसे? भाई ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये जंप करे। ठीक है, इसीलिए सडन ब्रेक नहीं होता। या दूसरा रीजन क्या हो सकता है
एक बात पर और विचार किया जा सकता है कि अगर मान लो यहां एक सडन ब्रेक है तो इसका अर्थ यह होगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब यह भी संभव नहीं है। तो इन दोनों बातों को देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस में सडन ब्रेक हो ही नहीं सकता, ये कॉन्टिन्यूअस पाथ ही बनता है इस तरीके से। ठीक है, आ गई ये बात समझ में? तो ये तो पहला पार्ट था, इसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, बोर्ड में आ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हुआ इस डिस्कशन से, तो इसे मैं लिख देता हूं नीचे, फास्ट फॉरवर्ड लिखूंगा। ठीक है, तो बच्चों इंग्लिश में मैंने लिख दिया, स्पेलिंग देख लेना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल पाथ traveled by a unit positive charge in an electric field. If there is a sudden break in these lines, it means that the unit positive charge jumps. This is not possible. ये संभव नहीं है। It also means that electric field is 0 at the breaking point. This is also not possible. Therefore, field lines are continuous curves. ठीक हो गया ये पार्ट। चलो, चाहो तो इसे कॉपी भी कर सकते हो। कंसेप्ट तो समझ गए, कंसेप्ट को दिमाग में बिठा लो, इसे कॉपी भी कर सकते हो। ये 1.7 का बी पार्ट भी है। एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? चलो आप ये देखो, जो फील्ड लाइंस हैं इस तरीके का कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है। ये फील्ड लाइंस हैं, ये एक फील्ड लाइन बनाई मैंने। अब इस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो। ये हो गई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हम ये कह दें कि साहब दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। उससे पहले यह बात तो आपको क्लियर है ना कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है। अब आप ये देखो, मान लो ये क्रॉस कर गई, दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस कर गई, तो जहां पर इन्होंने क्रॉस करा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, क्योंकि दो टेंजेंट बनेंगे और ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है और इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। आइए बात समझ में, इसे भी लिख दो। चलो इंग्लिश में इसे भी लिख देता हूं, ये रब कर देता हूं पहले। ठीक है, ये तो नोट कर लिया होगा आपने, रब कर देता हूं। बच्चों आंसर मैंने बोर्ड पे लिख दिया है जो आपको समझाया था। इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस cross each other, then there will be two tangents at the point of intersection. It means there will be two directions of electric field at that point. This is not possible. Hence, field lines never cross each other. तो ये इसका आंसर है। आपको कंसेप्ट तो आपके मस्तिष्क में बैठ गया होगा, आपको समझ में आ गई होगी बात। ये चाहो तो सेंटेंस अपने शब्दों में लिख देना या फिर इसे आप नोट कर लो, अब ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो बच्चों अब आ गया है क्वेश्चन 1.8। 2 पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकूलम एंड QB -3 माइक्रोकूलम are located 20 centimeter apart in vacuum
चलो वैक्यूम में है, ये तो अच्छी बात है। What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? If a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 to the power minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? ठीक है, दो पार्ट हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, खुद करके देखो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है पहला और दूसरा पार्ट में फोर्स निकालना है। सिंपल है, करके देखो बच्चों, स्क्रीन पॉज करके, फिर मैं तो सॉल्यूशन कराऊंगा ही, उसे देखना। तो बच्चों पहले इस क्वेश्चन में हम डायग्राम बना लेते हैं। ये दो चार्जेस हैं, ए बी पॉइंट पर हैं, ये क्यू ए 3 माइक्रोकूलम, क्यू बी -3 माइक्रोकूलम, ये इनका मिड पॉइंट है ओ, दोनों के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। पार्ट ए में हमें मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। तो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, किसी भी पॉइंट पर अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी चार्ज से दूर, और उसी लाइन पर। अब जैसे ये 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है यहां, तो ओ पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर हम उसे ई ए कहें तो उसकी डायरेक्शन ये होगी ई ए, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर, पॉजिटिव के केस। निगेटिव के केस में टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये निगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द चार्ज। वो भी देखो ये हुई, यहां ड्रॉ कर लो या इसी को ऊपर कर सकते हो, ये ई बी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो दोनों ही केसेस में ये टुवर्ड्स पॉइंट, टुवर्ड्स बी हुई, सेम डायरेक्शन है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी, यानी हम ई ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और ई बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे। सही है, कोई समस्या नहीं। अब प्रश्न ये उठता है, ई ए कैसे निकलेगा, निकालें। देखो ई ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन ए ओ स्क्वायर। ठीक है, ए ओ स्क्वायर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, इसकी वैल्यू तो पता है हमें, मल्टीप्लाइड बाय, यहां क्यू ए आएगा, क्यू ओ नहीं, क्यू ए। क्यू ए है 3 माइक्रोकूलम, 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम, कूलम में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय ए ओ। ए ओ है इसका आधा यानी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, मीटर में रखते हैं, ये याद रखना। 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 लिख दिया, उसका भी स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करो, 9 3 जा 27, 10 की पावर्स देखोगे तो आएगा 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो ये आ गई आपकी वैल्यू ई ए की। अब ऐसी ई बी निकालो, ई बी इक्वल टू, फॉर्मूला यही लगेगा, चलो फिर से लिख देते हैं, क्यू बी अपॉन ओ बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्यू बी का भी मैग्नीट्यूड कितना है 3 इंटू 10 टू पावर -6,
डिवाइडेड बाय OB स्क्वायर, OB भी 10 सेंटीमीटर है तो यही वैल्यू आ जाएगी। ये भी हो जाएगा आपका 2.7 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। अब हम निकाल लेंगे E, मतलब दोनों को ऐड कर दो। E इक्वल टू EA प्लस EB, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2.7 इंटू 10⁶, 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, ये निकल आया आपका। सही है। बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो उसकी डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द चार्ज। निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द चार्ज। याद रखना, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये एक चीज और पूछ रहे हैं, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज of magnitude 1.5 into 10⁻⁹ कूलम is placed, एक चार्ज रख दिया गया है -1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम का यहां, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो सिंपल है, फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट इज इक्वल टू Q इंटू E। Q क्या है? वो चार्ज जिस पे फोर्स निकालना है वो है, मैग्नीट्यूड ले लो 1.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू E क्या है 5.4 इंटू 10⁶। इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, ये हो जाएगा आपका 8.10 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया है फोर्स का। बात करें फोर्स की डायरेक्शन की, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये FE, यानी इस चार्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नीट्यूड तो ये है, डायरेक्शन इस तरफ होगी O टू A। अच्छा, डायरेक्शन की बात एक और समझ में आती है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस, यानी ये चार्ज इसको खींचेगा अपनी तरफ, और ये माइनस है और ये भी, ये रिपेल करेगा, ये भी इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये भी इस तरफ। तो यानी जो टोटल फोर्स है Fe वो इस तरफ लगेगा, A की तरफ, टुवर्ड्स OA। तो फोर्स की डायरेक्शन में लिख लो टुवर्ड्स, या ऐसे लिख लो फ्रॉम O टू A, फ्रॉम O टू A, ये डायरेक्शन होगी। अब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। सही है, आपने भी कर लिया था, ठीक है। इसे एक बार और देख लो, जरूरत पड़े तो नोट भी कर लो। तो बच्चों क्वेश्चन 1.9 पढ़ता हूं मैं, ऊपर लिखा हुआ भी है। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA 2.5 into 10⁻⁻⁷ कूलम एंड QB -2.5 into 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड एट पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एंड पॉइंट B के भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। तो आपने देखा है कि A और B के जो कोऑर्डिनेट हैं, इसमें x 0 है, y 0 है और z कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी z एक्सेस पे लाई कर रहे हैं ये पॉइंट। सही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा है, तो मेरे ख्याल से तो इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 2L, ठीक है, उससे निकल जाएगा। और पूछ रहे हैं टोटल चार्ज, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो टोटल चार्ज क्या होगा? दोनों को ऐड कर लेंगे यानी 0, ठीक है। तो मनी मन इस क्वेश्चन को किया जा सकता है इस तरीके से, मनी मन अगर कंपटीशन में आ जाए तो Q इंटू 2L करके इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकाल लो।
अब बोर्ड में कैसे प्रेजेंट करना है वो मैं आपको यहां बता देता हूं। सही है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ता है, बोर्ड, कंपटीशन। ठीक है, चलो बच्चों करें, पहले खुद करो सॉल्व। डायग्राम बना देता हूं मैं इसका। देखो ऐसे लेते हैं हम, ये तो एक्स एक्सेस, नहीं यहां वाई लो, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, और ये एक्स एक्सेस। एक पॉइंट यहां दे रखा है, दूसरा निगेटिव जेड एक्सिस पे दे रखा है, दिस इज माइनस जेड, दूसरा यहां दे रखा है। ये ए पॉइंट तो हो गया 0 0 -15 सेंटीमीटर, बी हो गया 0 0 15 सेंटीमीटर। यूनिट नहीं लिख रहा अभी, सही है, सेंटीमीटर में है। ये जो डिस्टेंस होता है जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो ये डिस्टेंस होता है 2L। सही बन गया डायग्राम। अब दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, यहां तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो क्रिएट हो गई। सही है, इसे करो। ए पर जो चार्ज है इट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, बी पर है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो ये हमें दिया हुआ है, इसे QA लिख लेते हैं और इसे QB। टोटल चार्ज बताओ बताओ कितना होगा टोटल चार्ज? QA प्लस QB विच इज 0। एक प्लस है एक माइनस है, सेम मैग्नीट्यूड का है भाई, ये तो 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L। ये जो डिस्टेंस है 2L है, इसे L मत ले लेना, अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका Q कितना है? Q है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और 2L कितना है? ये डिस्टेंस 15 यहां से प्लस 15 यहां से, यानी 30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो मीटर में, तो हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब इसे कैलकुलेट कर लो, ये आपका आएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। कूलम मीटर इसकी यूनिट, ये है आंसर। तो ठीक है बच्चों, आज 4 न्यूमेरिकल हो गए। चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल फिर करवाएंगे और न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट हर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बोर्ड हो, नीट, जेई, एनसीईआरटी जरूर करके जाओ। सही है, तो आज के लिए इतना बहुत है। बाय, सी यू।